मैं चित्र प्रभात त्रिशरण संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ की तरफ से आप सभी देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय एवं त्रिविध त्रिपावनी महापर्व बुद्ध पूर्णिमा पर सभी विश्ववासियों को हार्दिक बधाई। मित्रों, 7 मई 2020 को भगवान बुद्ध की 2583वीं बुद्ध जयंती पूरे विश्व में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भारतवासी भी लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों में हम सभी भगवान बुद्ध की जयंती मनाएंगे। इस अवसर पर अपने घरों का साफ सफाई करके भोजन में पर्व के रूप में, जैसे सभी पर्वों पर हम बनाते हैं घरों में मिष्ठान, पूड़ी, खीर, पुआ, पकवान इत्यादि, उस तरह से सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने घरों में इस तरह का पूड़ी पकवान बनाएंगे और स्वयं खाएंगे, परिवार को खिलाएंगे और अगल बगल दीन दुखियों को भी खिलाने का काम करेंगे। मित्रों, इंसान आईने के माध्यम से अपना रूप एवं शरीर देख लेता है, लेकिन शरीर में ही एक मन है और उस मन से जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचार, बुद्धि, विवेक जो है, उसको देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए वह कौन सा आईना है। भगवान बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले वह आईना पूरे विश्व को दिया था। उसी आईने में भगवान बुद्ध के समकालीन राजा बिंबिसार, प्रसेनजित और आम्रपाली एवं अनाथपिंडक जैसे तथा अंगुलीमाल जैसे हिंसक भगवान बुद्ध की शरण में आकर और उस आईने में देखकर अपने चेहरे का निखार किया और पूरे विश्व में गौरव प्राप्त किए। तो मित्रों, मानव अपने जीवन में स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, भगवान, भाग्य के चक्कर में है, तो कोई नौकरी पेशा के चक्कर में परेशान है, तो कोई दूसरे के सुख को देखकर परेशान है। तो भगवान बुद्ध के ऐसे में आज भी विचार जो है प्रासंगिक है। तो हम पूरे देश के लोग नमो बुद्धाय तो करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कौन सा विचार दिया उसे फॉलो नहीं करते हैं। यदि फॉलो नहीं करते हैं तो नमो बुद्धाय कहने का कोई मतलब और मकसद नहीं है। और इसे पूर्ण रूपेण भारत में पूर्व की तरह लागू करने के लिए संस्कार बनाए गए हैं। अपने घर के सभी संस्कारों को, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सभी संस्कार बौद्ध रीति से कराएं और बौद्ध धर्म के जितने भी पर्व त्योहार हैं उसे हम हर्षोल्लास मनाएं। लॉकडाउन के बाद तो हम सभी सम्मेलन के रूप में, समारोह के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार अपने घर घर में ही मनाएं। आप लोगों ने सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य जयंती मनाया, सम्राट अशोक महान की जयंती मनाया, बाबा साहब की जयंती मनाया। अब यह बुद्ध जयंती हर्षोल्लास मना करके पूरे विश्व में अपने भगवान बुद्ध के बताए हुए संदेश को पुनः प्रचार प्रसार के माध्यम से संदेश देना है और अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में
भगवान बुद्ध की जयंती मनाएंगे और घर पर पूड़ी पकवान, खीर, मिष्ठान इत्यादि बनाएंगे, खाएंगे, औरों को भी खिलाएंगे, दुन दुखियों की सहायता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यह कहते हुए कि मित्रों, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। मुश्किलें होती है इंसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। लाट बुद्धा की राह पे चलना कोई आसान नहीं, सत्य की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन करूंगा पुनः एक बार कि सभी लोग अपने घर पर भगवान बुद्ध के इस 2583वीं जयंती हर्षोल्लास धूमधाम को समारोह पूर्वक घर पर ही मनाएं और लॉकडाउन का ध्यान रखें। सभी सुखी रहें। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय। साधुवाद।